जय श्री कृष्णा दर्शकों, आज हम आपको ज्योतिष के जो गूढ़ रहस्य हैं उसके विषय में बताता हूं कि हमारे यहाँ गर्भ धारण के समय से लेकर के जीवन पर्यंत की भविष्यवाणी हमारे संत करते थे। क्योंकि ज्योतिष ग्रंथ में वेदा नाम निर्मल चक्षु ज्योतिष यह वेदों की आंख है, निर्मल आंख है, सुंदर आंख है। तो वो गर्भ धारण करने से इसीलिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार वगैरह सब किए जाते थे। अब तो धीरे धीरे सब लुप्त होता जा रहा है। तो हमारे यहाँ गर्भ धारण से लेकर के जीवन पर्यंत तक ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व था। और अब धीरे धीरे क्या है, हम लोग फिर उस रास्ते पर लौट रहे हैं। मनुष्य का यह शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इनका अध्ययन हमारे ऋषियों ने किया। गर्भ में ही धृतराष्ट्र को वेदव्यास जी ने कहा कि माते यह अंधा होगा, पांडु को कहा कि माते यह पांडु रोगी होगा, और विदुर को कहा माते यह भक्त और ज्ञानी होगा। कारण गर्भ धारण के समय कौन से ग्रह किन परिस्थितियों में संक्रमण कर रहे हैं, उसी प्रकार का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार वगैरह होता था, मुहूर्त होता था। यही कारण हमारे ऋषियों ने मुहूर्त बनाया है। अमावस्या, रिक्ता, प्रतिपदा, सूर्य के राशि परिवर्तन के दिन, जिसको संक्रांति कहते हैं, गर्भाधान को वर्जित किया गया था। दूसरा, मनुष्य का खान पान, रहन सहन असंयमित होने से भी बीमारियों की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि गर्भाधान के समय गुरु यदि अच्छी स्थिति में रहा, त्रिकोण की स्थिति बनी, केंद्र में रहा, तो बालक गर्भ से ही पिता के व्यापार में प्रतिदिन उन्नति करता चला जाएगा, अच्छी स्थिति बनने लगेगी। यदि गुरु नीच राशिगत हो, दूषित हो, तो बच्चे को जन्म होते ही पीलिया रोग उत्पन्न करता है, परिवार में परेशानियां आती हैं। ग्रहों को लगभग 2 भागों में बांटा गया है, एक देव और एक राक्षस। यानी जिसको आप एक को शुभ ग्रह कह सकते हैं और एक को क्रूर ग्रह कह सकते हैं। अब देव कौन है और राक्षस कौन है? मंगल, सूर्य, चंद्र, गुरु, ये 4 ग्रह जो हैं वो देव ग्रह हैं। बाकी 5 ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र और बुध, ये राक्षस ग्रहों की संज्ञा दी गई है, यानी ये क्रूर ग्रह है। यदि देव ग्रह राक्षसों की राशियों में बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को बना देते हैं कि देवता कहीं जाता है तो उसके अशुभत्व को दूर करके भी वह मनुष्य को डेवलप कराता है। लेकिन राक्षस गण के क्रूर ग्रह जो हैं वो देवताओं की राशियों में बैठ जाएंगे तो भी उसको दूषित कर देते हैं। इसलिए मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, और गुरु की भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। चंद्रमा की 1 राशि है कर्क, सूर्य की 1 राशि है सिंह। ये पहली राशियों में अधिक फल देते हैं, दूसरी राशियों में कम फल देते हैं। जैसे किसी के पास में 2 पत्नियां हैं तो पहली पत्नी को आदमी उतना सम्मान नहीं देगा जो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो दूसरी पत्नी को ज्यादा सम्मान देगा। लेकिन देव प्रवृत्ति जो है उनकी 1 पत्नियां हैं, अगर है तो पहली को ज्यादा सम्मान देंगे। उसी तरह से स्थिति राशियों की है कि जो देवगण के हैं उनका जैसे धनु और मीन है तो धनु में ज्यादा फल देंगे बृहस्पति, मीन में थोड़ा कम देंगे। और मंगल जो है उनका मेष और वृश्चिक है तो मेष में ज्यादा फल देंगे, वृश्चिक में थोड़ा कम देंगे। और वही स्थिति राक्षसों की जो है वो उल्टा है। जैसे शुक्र है, शुक्र का वृक्ष और तुला है तो वृक्ष में कम देगा लेकिन तुला में ज्यादा देगा। तो इस तरह से इसका फल होता है। यह ठीक इसके विपरीत राक्षस ग्रह जो है वो उल्टे फल देते हैं। और इनकी व्यवस्थाएं, इसको जिस तरह से हम लोग अपने मुहूर्तों को मानते हैं, यदि व्यापार का मुहूर्त सही रहेगा तो व्यापार
कितना भी कठिनाई आई लेकिन वो कभी भी व्यापार डूबता नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले हम लोगों को किसी अच्छे ज्योतिषी से मुहूर्त, चाहे किसी भी कार्य का हो, घर बनाना हो, पूजा हो, कुछ भी हो, अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।